हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोगी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लैंग्वेज स्किल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं लैंग्वेज स्किल, जिसमें कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को पढ़ाते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद मैं ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज स्किल की बात करें तो पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या है? तो आप जानते हैं कि हम जब किसी से बातें करते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं? अपनी किसी ना किसी प्रकार की भाषा को यूज करके, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, बिहारी हो, फॉरेन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा एक ऐसा मीडियम होता है, एक बेहतर कम्युनिकेटिव वे होता है, जिसके माध्यम से आप अपने फीलिंग, अपनी बातों को, अपने भाव को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज को बच्चों के अंदर उतारना, लैंग्वेज को बच्चों के अंदर सिखाना, समझाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़रूरी बात भी होती है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो वो ऑलरेडी एक लैंग्वेज जान रहा होता है, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं। अब वो मदर टंग उसकी कुछ भी हो सकती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम उसको कोई दूसरी लैंग्वेज बताते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में हम उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में जानी जाएगी और उसकी मदर टंग जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जानी जाएगी। तो टीचर जब पढ़ाने जाते हैं बच्चों को लैंग्वेज, और एक उनको चाहते हैं कि बच्चे को ये लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी भी लैंग्वेज की 4 पिलर होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभोपली, LSRW। ये चारों स्किल, ये चारों पिलर्स बहुत अच्छे से बच्चे को आने चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी उसके अंदर उसको प्रॉब्लम है, किसी भी एक स्किल में बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उसकी लैंग्वेज बेहतर नहीं होगी। इन चारों में अगर बेहतर है बच्चा, तो उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छी होगी। बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग की। तो आप सोचिए, आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, जस्ट सपोज आप गाना सुन रहे हैं, तो आप वहाँ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज़, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू रिसीव। आप वर्ड को, आप चीज़ों को, जो भी उसमें बातें इंपॉर्टेंट, जो भी नोटिस वगैरह लिखी हुई हैं, आप उसको बस रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी लिसनिंग और रीडिंग यहाँ पे किस मोड में है? ये रिसीविव, मतलब कि रिसीव मोड में है, ये आपके एक्सेप्टिव मोड में है। एक्सेप्टिव स्किल है आपका। पर व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो, जब आप कुछ लिखते हो, तो यहाँ आपका प्रोडक्शन दिखता है, आपकी प्रोडक्टिव स्किल के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, इसलिए लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों एक्सेप्टिव स्किल मानी जाती है। और राइटिंग और स्पीकिंग, मतलब आप कुछ बोल रहे हो, आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुद लिख रहे हो कुछ, ठीक है, आप यहाँ कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ये प्रोडक्टिव स्किल होती है। अब हम बात करते हैं सेपरेटली इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लिसनिंग की बात करेंगे। तो देखिए, अगर बेहतर जानना है बच्चे को कोई भी लैंग्वेज, तो सबसे पहले उसको लिसनिंग आना चाहिए। कहते हैं कि एक बेहतर सुनने वाला ही बेहतर बोल सकता है, बेहतर समझ सकता है। बच्चे के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए कि वो चीज़ों को सुन सके। जब कोई बच्चा किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वो उस चीज़ को ध्यानपूर्वक बोलेगा भी। अगर वो टीचर की बातों को या फिर किसी की बातों को भी ध्यान से सुनता है, तो उसके उच्चारण पे भी अपना ध्यान देता है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देता है। और जब बच्चा प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनता है, तो जब खुद भी बोलता है तभी उसका प्रोनाउंसिएशन सही होता है। तो जब सुनेगा सही तो बोलेगा भी सही। इसलिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या हमें करना चाहिए एज अ टीचर? अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर लिसनिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़वाना चाहिए। उनको हम क्लास में खड़े करा के फिर पढ़वा सकते हैं। अगर बच्चा 3-4 में पढ़ता है तो उससे पढ़वाते हैं, तो उससे हमें पता क्या चलता है? हम बच्चे के लेवल को पता कर पाते हैं कि बच्चा किस स्तर पे है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो भाषा को कहाँ तक समझ चुका है,
भाषा की डेप्थ को कितना समझ चुका है, और इस हिसाब से हम पता कर पाते हैं कि बच्चे को हमें किस पॉइंट पे जोर देना है, किस पॉइंट पे हमें उसे समझाना है, कौन सा पॉइंट उसका जो है लूज है, जहाँ पे बच्चा अटक रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है बच्चे के अंदर वोकैब का मतलब यहाँ पे ये भी है पढ़ाना, और दूसरी चीज़ उसके शब्दकोश को बढ़ाना। जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर वर्ड स्कोप उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जिसकी शब्दकोश जितनी ज़्यादा रहेगी तो उसके पास बोलने के लिए कंटेंट भी रहेगा, तभी तो वो बोल पाएगा। तीसरी चीज़ है वर्ड बाउंड्रीज। वर्ड बाउंड्रीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या बोल रहा है, किस भाव में बोल रहा है, कौन से शब्द को किस भाव में बोलना है, उसके साथ छिपे हुए जो उसके राइम होते हैं, मतलब सैड कोई चीज़ है तो उसको सैड वे में बोले, मतलब भावों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, वो याद रखे। ठीक है। और बच्चा ये भी पहचाने कि जो हमने वर्ड लिखा है, जो भी सेंटेंस पढ़ा है, अब गाय जा रहा है ऐसे ना वो बोले, मतलब कि उसके ग्रामर को भी वो समझे। तो टीचर को बच्चे को भाषा पढ़ाते हुए ग्रामर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। उसके शब्दकोश के साथ ग्रामर का भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, बच्चा जो है वर्ड ऑर्डर पैटर्न को समझे, मतलब कि कब हमें कौन सा शब्द यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब कब लगाना है। तो ये ग्रामेटिकल चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को वो सुने। जब टीचर बोलता है कोई एक्सक्लेमेशन वाली चीज़ बोल रहा है तो टीचर किस तरह से बोल रहा है, किस भाव में बोल रहा है, बच्चे को ये सारी चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लिसनिंग स्किल को बच्चों के अंदर जो है बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, बच्चे से सस्वर पाठन करा सकते हैं, मतलब रिसाइटेशन करा सकते हैं, उसे साथ साथ बुलवा सकते हैं। जैसे हम कोई पोयम की एक लाइन बोले, फिर बच्चे साथ में पीछे से रिपीट करते हुए चलें। दूसरी चीज़, हम उनको इमला पढ़ा सकते हैं इस तरह से, मतलब कोई भी चीज़ एक्टिविटी, ऐसी ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, वो खुद से आके कोई फ़न वाली कविता बोले। इस तरह से चीज़ें करा के हम उनकी लिसनिंग स्किल को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में जैसे कि आप बच्चे को बोलना, देखिए लिसनिंग में तो वो बच्चा सुन रहा है, अब उसको वो प्रोनाउंसिएट कैसे करेगा, वो उसको बोलेगा कैसे। तो स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब बच्चा स्पीक करता है तो उसके अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने दिखती है। बच्चा अंदर से कैसा है, बच्चे का व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है स्पीकिंग। अगर बच्चा कोई तुलतुला के बोलता है, कोई बात बोलने में झिझकता है, उसके अंदर फ्रैंकनेस नहीं है, वो बहुत मतलब एक होता है ना अंतर्मुखी टाइप का होना, तो ये सारी चीज़ें उसके स्पीकिंग स्किल को डोमिनेट कर देती हैं, प्रभावित करती हैं, और वो सही से बोल नहीं पाता है। तो इसके लिए टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो भी बोले क्लियर बोले। इसके लिए टीचर को खुद भी सही उच्चारण करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, शब्दों का उच्चारण भी उसका सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और जिस भी वर्ड का वो यूज कर रहा है उसका फॉर्म सही होना चाहिए, मतलब ग्रामर उसका सही होना चाहिए, उसके टेंस सही होने चाहिए। मान लीजिए बच्चा कोई पास्ट की स्टोरी बता रहा है तो उसमें वॉच का यूज करे, था का यूज करे, मतलब उसको पास्ट के फॉर्म में बताए। तो ऐसा कब वो करेगा, जब वो टीचर उसको उस तरह से सिखाएगा तब वो करेगा। तो स्पीकिंग कई तरह की होती है, जैसे इंटरैक्टिव है, पार्शियली इंटरैक्टिव है, नॉन इंटरैक्टिव है। ठीक है। इंटरैक्टिव ऐसा होता है स्किल, ऐसा स्पीकिंग सिचुएशन होता है जिसमें टीचर बच्चों के साथ मान लीजिए इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन को हम इंटरैक्टिव टाइप की स्पीकिंग बोलते हैं। मतलब आप एकदम फुल टू बातों में लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरैक्टिव में आ जाती हैं। पार्शियली इंटरैक्टिव टाइप की कौन सी स्किल होती है, स्पीकिंग होती है, आप टीचर हैं, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप स्पेशली स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जहाँ की पूरी ऑडियंस शांत बैठी है और आप बोल रहे हैं, तो सुनने वाला कोई है, आप अकेले बोल रहे हैं, यहाँ पे आपसे साथ में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग। ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको सेशन बता रही हूँ, ये क्लास ले रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे से कोई अभी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो इस टाइप की स्पीकिंग को हम बोलते हैं नॉन इंटरैक्टिव। ठीक है। तो इतने टाइप की जो है स्पीकिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जो होती है ये बहुत बड़ी स्किल होती है, मतलब ये इतनी बड़ी स्किल है कि आप देखिए अगर बच्चा सही पढ़ रहा है तो वो सही ही समझेगा। अगर बच्चे को उच्चारण की कमी है, बच्चे के अंदर वर्ड को पकड़ने की कमी है, बच्चा की पॉइंट को नहीं पकड़ पाता है,
तो अगर वो गलत पढ़ता है तो वो गलत ही समझता भी है, और इसके माध्यम से उसका सारा नॉलेज भी बेकार ही चला जाता है। अगर वो कुछ चीज़ पढ़ रहा है फैक्ट वाली या फिर जो भी चीज़ पढ़ रहा है, तो उसका सही पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि लैंग्वेज के ये चारों जो पिलर हैं आपस में जुड़े हुए हैं। बात करते हैं रीडिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो रीडिंग आप देखिए मन में भी पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर लीजिए पढ़िए, आप मन में ही पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। अलाउड रीडिंग मतलब तेज तेज से बोलना, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? देखिए, इंटेंसिव रीडिंग को बोलते हैं हम गहरी समझ के साथ पढ़ना। आपको कोई साइंस की बुक मिल जाए और आप पानी उबालने की कोई विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बड़े ध्यान से गहरी समझ के साथ अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। आप अपना ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकाएंगे, आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि अच्छा ये क्या प्रोसेस है, मुझे इसे समझना है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जब आप पूरी कॉन्शियस होके पूरा अपना फोकस लगा करके पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जब आप मज़े, मतलब कि मान लीजिए आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई कविता वाली किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, मज़े से आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो रीडिंग इतने टाइप की हो सकती हैं। अब टीचर को अगर बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे से कीवर्ड पिक आउट कराना चाहिए। मतलब बच्चा जो है अगर जब पढ़ रहा है तो पहले कीवर्ड को पकड़े। मतलब अगर वो कुछ पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, तो उसमें लीड क्या है, उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसको वो समझते हुए पढ़े, ठीक है। दूसरी चीज़, वो वोकेबलरी को पहचाने। पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे की वोकेबलरी, उसका चाहे अल्फ़ाबेट की बात हो, वर्णमाला की बात हो, या फिर धीरे धीरे दो शब्द, दो अक्षरों से बने शब्द, एक पूरे सेंटेंस की बात हो, तो उसका सीधा मतलब है कि उसको वोकैब समझ में आना चाहिए, वो पहचाने, तभी तो वो आगे के अक्षर फिर सेंटेंस को पढ़ पाएगा। ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को पढ़ाने के लिए टीचर बहुत सारे मेथड यूज कर सकता है। एक मेथड ये भी है कि लुक एंड से, या फिर मतलब लुक एंड से का मतलब देखो और कहो। टीचर क्या कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? उनसे फेमिलियर कोई चीज़, जैसे बच्चे किसी डॉल के साथ खेलते हैं तो टीचर क्या कर सकते हैं, डॉल की फिगर बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे और बोल सकते हैं ये क्या है, तो बच्चा बताएगा डॉल। या फिर एप्पल की फिगर बनाएं, फिर टीचर उससे पूछे ये क्या है, बच्चा बताएगा एप्पल या सेब। तो इस तरह से इंटरेक्ट करते हुए उनको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करें। फिर अब अगर वो एक वर्ड बोल ले रहा है तो फिर इसके बारे में एक सेंटेंस बोलवाएं। मतलब ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी के साथ बच्चे जो हैं रीडिंग सीख सकते हैं, टीचर इस तरह से सिखा सकते हैं। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि बुक को अपनी आंखों के बहुत नज़दीक में ले जाके पढ़ते हैं, तो ये मेजर एरर पाया जाता है बच्चे के पढ़ने के प्रोसेस में। बच्चे को पढ़ने के लिए एक डिफरेंट वे में पढ़ाई करनी चाहिए, लाइक सीधे होके मेज पे बुक रख के, ये भी एक तरीका होता है। अगर आप हाथ में भी लेके बुक पढ़ रहे हैं तो आप 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट दूरी पे बना के आंखों से फिर पढ़ाई करें, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई का एक बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्किल की बात करें तो देखिए, लिखना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लिखना आप कब कर पाते हैं? जब आप लिसनिंग अच्छी करते हो, जब आप सुनते सही हो, जब आप पढ़ते सही हो, और जब आप बोलते सही हो तो आप लिखते भी सही हो। इन तीनों चीज़ों से मिलकर लिखना होता है, और लिखना एक प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेसिव स्किल है, आप इसमें अपने आप को व्यक्त कर रहे होते हो, ठीक है। राइटिंग में एक सिंपल लोगों का सोचना होता है कि हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। देखिए, हैंड राइटिंग सुंदर से मतलब होता है कि जो अगला उसको पढ़ रहा है उसको वो समझ में आनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपकी जो कहते हैं सुस्पष्ट, वो वाली बात, क्लियर एंड क्लीन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। तो राइटिंग के लिए टीचर क्या करा सकते हैं? बच्चों को इमला बुलवा सकते हैं, इमला बुलवा कर पढ़ा सकते हैं। जैसे कि टीचर इमला बोल रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखें और बच्चे उसको देख के कॉपी करें, ये भी एक प्रोसेस होता है। इससे उनके अंदर जो है लिखने की, देखने की और अपने हाथ को बैलेंस करने की ये सारी प्रैक्टिस बढ़ती है। फिर छोटे बच्चों को टीचर क्या कर सकते हैं? हाथ पकड़वा के लिखवा सकते हैं, कोई छोटी बहुत एक्टिविटी करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से भी बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल का जो है ग्रोथ होता है, ठीक है। और और ये सारी चीज़ों से बच्चे बड़े लेवल पे आते हैं, मतलब कि वो गोला बनाना सीख गए, फिर अल्फ़ाबेट लिखना सीख गए, अब वो अक्षर के बारे में आ रहे हैं, अक्षर लिखने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा स्पेलिंग सही लिखे
वर्ड लेटर को सही लिखे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करे, करेक्ट वोकैब की प्रैक्टिस करे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिलकर ही उसकी राइटिंग बेस्ट हो सकती है। तो ये 4 पिलर हमने पढ़ लिया लैंग्वेज स्किल के। अब हम इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्रीवियल स्किल इन राइटिंग आर। रिट्रीवियल स्किल क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग और लिसनिंग, मतलब कि आप सुनते वक्त या फिर लिखते वक्त जो भी आपने अपने इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप उसको। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना इन चीज़ों को, या तो बात करना, ठीक है, या फिर बात करते हुए चीज़ों को ध्यान देना, या फिर नोट मेक करना, ये होता है। या फिर डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, या फिर चीज़ों को एक जगह लाना, एक जगह पे इकट्ठा करना, समराइज करना, उसमें से कंक्लूजन को निकालना। या फिर एबिलिटी टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। ठीक है, या फिर कोई एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क करना, जैसे कि अभी मैंने बताया एक्सटेंसिव रीडिंग के मामले में। तो रिट्रीवियल स्किल क्या होता है? तो देखिए, रिट्रीवियल का मतलब होता है चीज़ों को बैक करना, ब्रिंग इन, मतलब कि चीज़ों को ले आना वापस। हम एक जगह पे लाते हैं चीज़ों को, जो भी हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हुई है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हुई है। तो राइटिंग में हमें क्या होता है, हमें लिखना होता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना होता है, अपनी बातों में लिखना होता है। इसलिए हम डायग्रामरिंग एंड समराइजिंग, मतलब कि चीज़ों को समराइज करना, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम चीज़ें जानते हैं, अभी तक पढ़ा है हमने बुक में, वो चीज़ आप वहाँ पे समराइज करते हुए लिख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीवियल स्किल, जो कि राइटिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्स्ट दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द राइटर मैसेज एंड पर्पज कुड बी। ठीक है, एक कोई लिखावट है, कोई लेख है, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट को क्या करना है, स्कैन करना है चीज़ को समझने के लिए, और जो भी राइटर ने लिखा है उस मैसेज को समझने के लिए। तो ऐसा हम किस में देखने को हमको मिलता है? कोई राइटर कुछ लिख रहा है और हमें उसे समझना है एज ए स्टूडेंट। तो क्या ये कोई इंसाइक्लोपीडिया का एक्सट्रैक्ट है, कोई इंसाइक्लोपीडिया का लेख है, या फिर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, या फिर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिवाइस। ठीक है, किसी डिवाइस को बनाने के लिए जो है, असेंबल करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन है कोई, या फिर ये पोएम है। तो आप अक्सर देखते होंगे जो पोएम होता है वो कोई राइटर लिख रहा होता है अपनी बातों को, और स्टूडेंट उसको समझता है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है पोएम में। ठीक, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस, जब आप कोई नोटिस बना रहे हो स्टूडेंट के लिए, किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप क्या यूज करोगे? लैंग्वेज का कौन सा फॉर्म? डायरेक्ट करोगे, इंट्रीग्यू करोगे, डिस्क्रिप्टिव करोगे, इलेबोरेट करोगे। देखिए, जब आप कोई मैसेज वगैरह देते हैं, जब बच्चों को कोई नोटिस लिख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, तो बहुत बड़ा वर्णनात्मक, मतलब बहुत ज़्यादा वर्णन करके आप नहीं लिखोगे, बहुत इलेबोरेट नहीं करके लिखोगे। आप शॉर्ट में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखोगे, जो कि जिससे उनका टाइम भी बचे और वो सीधे पॉइंट पे आके चीज़ों को समझ पाए। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एमंग द 4 लैंग्वेज स्किल, वही LSRW, विच पेयर कंस्टिट्यूट द री इन्फोर्समेंट स्किल। ठीक है, कौन सा पेयर जो है री इन्फोर्समेंट स्किल को आपको शो कर रहा है? रीडिंग लिसनिंग, स्पीकिंग लिसनिंग, रीडिंग स्पीकिंग, या फिर स्पीकिंग और राइटिंग। तो देखिए, री इन्फोर्समेंट स्किल जो है आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है? ये होता है आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब आप रिइंफोर्स कर रहे हो चीज़ों को अपने वर्ड में, अपनी बातों में जो है, अपने लैंग्वेज में आप चीज़ों को बयान कर रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ व्हाट? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो स्क्रिबलिंग होता है, बच्चे जब पेन से ऐसे ऐसे गूंजते हैं, कहते हैं कॉपी पे इस तरह से कुछ भी बनाते हैं, गोला वगैरह कुछ भी, तो ये किस स्किल का एक प्रोसेस हो सकता है, किस स्किल का एक स्टेज है? तो ऑब्वियस सी बात है, लिखने में लिखने में नहीं, मान लीजिए पढ़ने में, सुनने में और बोलने में तो आप यूज नहीं करोगे। आप ऑब्वियस सी बात है, लिखने में ही बच्चा सबसे पहले पेन से कुछ बनाता है, गोला या फिर कुछ भी ऐसे घिसता है, पेन को इस तरह से लिखता है। तो ये स्क्रिबलिंग जो है आपकी राइटिंग की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, या फिर इनिशियल स्टेज मानी जाती है। अब प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू व्हाट? प्राइमरी टीचर को जो है कैसे रीडिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों के सामने, किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए? स्टोरीज के माध्यम से, पिक्चर बुक के माध्यम से, अल्फ़ाबेट के माध्यम से, अल्फ़ाबेट बुक ओनली, इसके माध्यम से, या फिर फोनिक टीचिंग? तो देखिए, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है स्टोरी, क्योंकि स्टोरी में बच्चे
रुचि बहुत लेते हैं, बच्चे इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, बच्चों का अटेंशन फुल आपके पास रहता है। आप उनको कोई रोचक सी कहानी सुना सकते हो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें कि वो बहुत मज़े ले और साथ ही साथ क्या करें, अपनी लिसनिंग, रीडिंग, हर तरह की एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ और सबसे ज़्यादा जो है उनकी बुक की जो आपकी कहानियाँ होती हैं उसको पढ़ाएं सबसे पहले, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू करें। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस टू डिमॉन्स्ट्रेट टू पेरेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट स्टूडेंट कैन डू विथ लैंग्वेज। मतलब आपको पेरेंट्स को और जो लैंग्वेज के सिलेबस बनाने वाले या फिर जो भी प्रशासक हैं उनको आपको अगर शो करना है कि स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है लैंग्वेज के साथ, स्टूडेंट को क्या नीड है लैंग्वेज के साथ, स्टूडेंट किस तरह की पढ़ाई चाहते हैं लैंग्वेज के साथ, कैसे वो समझ पाएंगे, हमें क्या करके दिखाना चाहिए। क्या नेशनल करिकुलम एंड सिलेबस, लिस्ट ऑफ कोर्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, मार्क्स इन द टेस्ट, पोएम और पैराग्राफ रिटन बाय स्टूडेंट, हमें क्या शो करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है, देखिए ये सारी चीज़ें तो खुद एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होती है ये चीज़ें, बट जब बच्चा कोई पोएम, पैराग्राफ या फिर कुछ भी, जब हम बच्चे की बात में, बच्चे की भाषा में देखते हैं, समझते हैं, उनकी खुद की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हमें बच्चे की स्टेज का पता चलता है। और मान लीजिए आपने एक क्लास में 40 बच्चों के एग्ज़ाम लिए, कुछ लिखवाया उनसे कोई एक ही टॉपिक, उसके बाद से आपने उसमें एवरेज देखा बच्चे किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में ये अटक रहे हैं, इनके सिलेबस में हमें क्या चेंज करना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हमें बच्चों को घर पे भी पढ़ाने में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, तो उससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पोएम या फिर पैराग्राफ या कुछ भी जो कि स्टूडेंट ने लिखा हो, ठीक है। वाइल टीचिंग चिल्ड्रेन टू रीड, बच्चे को आप पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, किस पॉइंट पे टीचर को समझाने पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किस पॉइंट पे आप बच्चे को समझने पे ज़्यादा फोकस करोगे। व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास 2, जब बच्चा दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्नड हाउ टू डिकोड, डिकोडिंग प्रोसेस सीखने के बाद। राइट फ्रॉम बिगनिंग, वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक। देखिए सबसे पहले मैंने इसके पहले जब भाषा कौशल पढ़ाया था हिंदी वाले में, पेडागोगी में, तो उसमें भी बताया था, क्वेश्चन भी एक आया था कि पढ़ के वो क्या करेगा जब समझेगा ही नहीं। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए राइट फ्रॉम बिगनिंग, जैसे ही टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसको जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसको वो समझ उसकी बताए, उसके बारे में बताए कि वो पढ़ क्या रहा है, बच्चे को मालूम तो हो कि बच्चा पढ़ क्या रहा है। उसको कॉम्प्रिहेंशन जो है स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के दौरान स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन करने में, तो हाउ कैन वन को ओवरकम दिस, कैसे आप इससे उसको जो है उबार सकते हो, कैसे उसको जो है इस प्रॉब्लम से जो है निकाल सकते हो। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर रिमूविंग स्पीकिंग डिफेक्ट, आप किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाओगे उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या करेक्टिंग मिस्टेक इमीडिएटली, उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करोगे, या फिर रीडिंग अलाउड इन क्लासरूम, या फिर उसे क्लास में खड़ा करा के उसे लेसन पढ़वाओगे, कुछ बुलवाओगे, या ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रेन कैन टॉक टू वन अनदर, या फिर कुछ ऐसा टास्क कराओगे जिसमें बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। देखिए आप किसी इंडिविजुअल छात्र की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भी उच्चारण करते समय, जब वो प्रोनाउंसिएट कर रहा है, प्रोनाउंसिएट करने के टाइम में उसके उच्चारण में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप बच्चे को जो है क्लास में खड़ा करा के बुलवाओगे, आप कोई टॉपिक उससे पढ़वाओगे ताकि वो झिझक को अपने दूर कर पाए और धीरे धीरे वो फेस करने की आदत लगा पाए और सही सही प्रोनाउंसिएशन भी वो कर पाए। अगर बच्चे को कभी कभी होता है क्या कंडीशन कि वो पढ़ तो सही लेता है पर उसको ऐसा लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम उसकी तभी सॉल्व होती है जब आप उसको क्लास में पढ़ाते हो इस तरह से कि आप क्लास में उसको बोलते हो आप तुम खड़े होकर पढ़ो बुक लेकर के या फिर जिस भी माध्यम से। आंसर हो जाएगा इसका 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन। ठीक है, पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, आप बच्चे को लैंग्वेज पढ़ा रहे हो और उसमें पोएट्री रिसाइटेशन का क्या मतलब मेन पर्पज है। टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम।
पोएट्री रिसाइटेशन मतलब होता है टीचर एक कविता का एक लाइन बोल रहा है, बच्चे उसके बाद बोल रहे हैं, मतलब रिपीट करते हुए पढ़ना चीज़ों को, ठीक है, टीचर के साथ। तो इससे इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? देखिए, आप कविता के ओपिनियन नहीं देने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो एंजॉय के लिए। आप वहाँ पे पोएट के बारे में भी नहीं, आप छोटे से बच्चे को क्या ही पोएट के बारे में बताओगे। टू नो द हिस्टोरिकल, अब यहाँ कोई मतलब नहीं पोएम का आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने पड़ जाओ। यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि टू अप्रिसिएट द पोएट्री रिसाइटेशन एंड टू एंजॉय द पोएम, बच्चे एंजॉय करें पोएम को और उसी माध्यम से लैंग्वेज भी सीख पाएँ, आपका मेन पर्पज़ यही होता है, ठीक है। वाई इज स्टोरी टेलिंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल, मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड जो है क्यों इतनी यूजफुल होती है? इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, या फिर इट डेवलप मॉरल वैल्यू अरेंज स्टूडेंट एमंग स्टूडेंट, इट इम्प्रूव स्टूडेंट वोकेबलरी, या फिर इट क्रिएट फन इन क्लास। आप किस लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग मेथड जो है यूज करते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, बाकी चीज़ें तो ठीक है, बच्चे को वोकैब फन ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड यहाँ पे यूज करके इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मिलता है आपको, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से बच्चा वर्ड स्कोप भी सीख रहा है, बच्चे का फन भी एज इट इज़ है, वो खुश है बिल्कुल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको मॉरल वैल्यू भी उसकी, जैसे क्या होता है, हम पहले पढ़ते थे बचपन पे, कोई भी बुक वगैरह की कविता रहती थी तो उसमें लास्ट में रहता था इससे आपने क्या सीखा, तो वहाँ पे आपकी मॉरल वैल्यू भी आपको पता चल जाती थी, नैतिक शिक्षा भी आपको मिल जाती थी। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड वे है बच्चों को कुछ भी पढ़ाने का, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये हर तरह का एस्पेक्ट कंप्लीट करता है, चाहे वो वोकैब हो, आपका वर्ड स्कोप हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यू की स्टडी हो, ठीक। Which one of the following is most important in developing reading skill at primary level? बच्चे के अंदर आपको रीडिंग स्किल इम्प्रूव करनी है प्राइमरी लेवल पे, आप क्या कराओगे? एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड इन द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली। बच्चे को क्या आना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, क्या आना चाहिए बच्चे के अंदर? तो देखिए, क्या बच्चे को केवल करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए? क्या बच्चा केवल सही से पढ़ ले, ये ज़रूरी है? क्या बच्चा केवल फ्रेजेस को सही से ही पढ़े, या फिर बच्चा समझते हुए पढ़े? तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पढ़े बट समझते हुए पढ़े, तो सेकेंड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड टू व्हाट? जब कोई सीखने वाला बच्चा पढ़ रहा है तो उसको रीडिंग करते समय क्या ज़रूरत होती है? गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, उसको नए मीनिंग का पता होना चाहिए, नया वर्ड जो आ रहा है उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है पता चलना चाहिए उसको। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साउंड टू ग्रैस्प देयर मीनिंग, परसीव एंड डिकोड लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड, अंडरस्टैंडिंग एवरी वर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो इसका क्या आंसर आपका हो जाएगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका है समझना और लेटर्स को हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को समझना। तो परसीव एंड डिकोड देयर नहीं है, सॉरी ये लेटर है, लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड। जब बच्चा पढ़ रहा है चीज़ों को उस ऑर्डर में पढ़ रहा है तो उसको कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, और जो बोल रहा है, जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है उसका अर्थ उसको मालूम होना चाहिए, मतलब उसे वो समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ड फॉर लर्निंग ग्रामर, पंक्चुएशन, एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, या फिर लैंग्वेज लर्निंग। जब आप बच्चे को पोएट्री टीचिंग करा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, बच्चे की एन्जॉयमेंट, उसकी जो इंटरेस्ट है वो भी सबसे प्रायोरिटी पे रखी जाती है। आज करके एनसीएफ करिकुलम में सबसे इम्पोर्टेंट ये रखा जाता है। तो एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, आप बच्चों के पढ़ने को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, उनकी एन्जॉयमेंट का भी भरपूर ध्यान रख रहे हो। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।